दुनिया में कई अनोखी जनजातियां हैं, लेकिन इंडोनेशिया के दक्षिण पापुआ प्रांत में रहने वाली अस्मत जनजाति को सबसे खतरनाक माना जाता है। ये जनजाति पूरी तरह नरभक्षी है और इंसानों का मांस खाना इनके रीति रिवाजों का हिस्सा है। इनका मानना है कि दुश्मनों को खत्म कर उनके शरीर के अंगों का इस्तेमाल करने से उनके पूर्वजों की आत्माओं को शक्ति मिलती है। अस्मत जनजाति का यूरोप के लोगों से पहला सामना सन 1623 में हुआ था, लेकिन 1950 तक ये पूरी तरह बाहरी दुनिया से कटी रही। इस दौरान इन्होंने अपनी परंपराओं को बनाए रखा, जिसमें नर बलि, इंसानी मांस भक्षण और दुश्मनों की खोपड़ियों से सजावट करना शामिल था। ये लोग अपने चेहरे पर रंग लगाते हैं, सिर पर टोपी पहनते हैं और अपने पारंपरिक भाले के साथ हेड हंटर की तरह रहते हैं। अस्मत जनजाति के लोग केवल भोजन के लिए नरभक्षण नहीं करते, बल्कि इसे एक धार्मिक अनुष्ठान मानते हैं। इनके मुताबिक जब तक मारे गए व्यक्ति की खोपड़ी इनके पास न आ जाए, तब तक उसका बदला पूरा नहीं होता। ये बदला पुरुष, महिला या बच्चे किसी से भी लिया जा सकता है। इनकी परंपरा कहती है कि पूर्वजों को शांत करने के लिए दुश्मनों का खून बहाना जरूरी होता है। इस जनजाति के लोग न सिर्फ इंसानों का मांस खाते हैं, बल्कि वो खोपड़ियों में ही खाना पकाते हैं। मारे गए व्यक्ति के शरीर से जो भी सामग्री मिलती है, उसे साबूदाने के साथ मिलाकर ताड़ के पत्तों में लपेटा जाता है और फिर आग में भूनकर खाया जाता है। ये अस्मत जनजाति के पारंपरिक भोजनों में से एक माना जाता है, जिसे वो बड़े चाव से खाते हैं। अस्मत जनजाति की सबसे खतरनाक बात यह है कि वो मरने के बाद भी अपने दुश्मनों के अवशेषों का इस्तेमाल करते हैं। उनके खून से लकड़ी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, खोपड़ियों को घर की सजावट के लिए रखा जाता है और ये लोग खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। उनका मानना है कि इससे मारे गए व्यक्ति की आत्मा उनकी रक्षा करती है और उन्हें शक्ति प्रदान करती है। इतिहास में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब बाहरी लोग इस जनजाति के क्षेत्र में गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। 23 साल के माइकल रॉकफेलर, जो न्यूयॉर्क के गवर्नर नेल्सन रॉकफेलर के बेटे थे, वो साल 1961 में इस जनजाति के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद गायब हो गए थे। कहा जाता है कि या तो उनकी नाव डूब गई या फिर अस्मत जनजाति के लोगों ने उन्हें मारकर खा लिया। वहीं जाने माने लेखक कार्ल हॉफमैन ने अपनी किताब में अस्मत जनजाति के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने बताया कि ये लोग ताड़ के पत्तों से दुश्मनों की खोपड़ी की सफाई करते हैं और उनके अंगों को आग में भूनकर खाते हैं। उनके मुताबिक ये परंपरा सिर्फ भोजन का हिस्सा नहीं, बल्कि उनका धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वास भी है, जिसे वो आज भी निभा रहे हैं। अस्मत जनजाति की एक और खास बात ये है कि वो बेहतरीन लकड़ी के कारीगर भी हैं। उनकी बनाई हुई लकड़ी की मूर्तियां और नक्काशी बेहद खूबसूरत होती है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि इनकी कुछ नक्काशियां इंसानी हड्डियों से भी बनाई जाती हैं। ये कला उनके समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसे उनके अस्तित्व का हिस्सा माना जाता है। आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आने के बावजूद अस्मत जनजाति आज भी अपनी परंपराओं को बनाए रखे हुए है। हालांकि अब उनके नरभक्षी होने की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि ये पूरी तरह खत्म हो गया है। इस जनजाति के लोग अब भी अपने रीति रिवाजों को निभाते हैं और बाहरी लोगों के लिए उनके क्षेत्र में प्रवेश करना आज भी खतरनाक माना जाता है। अस्मत जनजाति की रहस्यमयी दुनिया और उनके क्रूर रीति रिवाजों के बारे में जानकर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन ये सच्चाई है कि दुनिया के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी जनजातियां मौजूद हैं जो इंसान को अपने भोजन का हिस्सा बनाती हैं। ये जनजाति न केवल इतिहास का एक जीवंत उदाहरण है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि दुनिया में कितनी विविधताएं और रहस्य भरे हुए हैं। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को भी हिट कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।